The recipients of the 2011 Jamnalal Bajaj Awards are Shri Ramesh Bhaiya and Srimati Vimla Behen. Shri Ramesh Bhaiya, along with his wife Srimati Vimla Behen, have created a new world on the ideals of Swadeshi in and around village Bartara in Shahjahanpur district of Uttar Pradesh. Their efforts began with creating alcohol-free villages, and today the number of such alcohol-free villages is more than 20. The Vinoba Seva Ashram, which the couple founded, carries out many diversified developmental activities in the areas of education, health, self-reliance, women empowerment, Go Seva and Gram Swarajya. A school which started with 3 children now has over 1,200 students catering to the inter-college level. The ashram has 100 adult literacy centers and an Institute of Management and Health Science, in addition to the 40 girls' primary centers catering to 1,600 dropout girl children in Hardoi district. Through various projects, healthcare and awareness programs have been conducted, reaching thousands of villagers, focusing on family welfare programs, sexually transmitted diseases, nutritional aspects, training to traditional birth attendants, and most importantly, maternal and infant mortality. Shri Ramesh Bhaiya has conducted 35,000 kilometer Padyatra in various phases. In recognition of their efforts, the couple has been honored with various awards such as the SHG Award, Gandhi Puraskar, Janpad Ratna and Swayam Siddh Award. इस पुनीत अवसर पर पूज्य मुरारी बापू जिस मंच पर हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, उस मंच को प्रणाम करूं। उससे पहले आज ये अवसर हमको मिला, उसके लिए पूज्य महात्मा गांधी बापू जी के विचार दर्शन को, बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन को और इस बजाज परिवार के राधा कृष्ण बजाज जी के स्नेह मातृत्ववत उन्होंने दिया, उसको प्रणाम। निर्मला दीदी के मार्गदर्शन को और अपने साथी, बड़े साथी रमेश भाई के भ्रातृवत सहयोग को प्रणाम करता हूँ। पूज्य मुरारी बापू जी हम सबके बीच में हैं। उनका बाबा के जितने विचारों को, उस दूध रूपी विचार से जितना अच्छा छाछ, दही और मक्खन निकालकर उसकी बहुत उत्तम व्याख्या करके देश भर में, दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं, उनके चरणों में प्रणाम। आदरणीय धर्माधिकारी जी, जिनका स्नेह बराबर मिला है, और हम गांव के हैं इसलिए एक सिरका होता है, सिरका खाते हैं, कुछ उसका प्रयोग करते हैं तो उसमें भूख बढ़ती है। तो उनका जो विचार है आज समाज में उसी रूप में सबको मिल रहा है कि हम सबको उनका विचार सुनने का बराबर भूख बढ़ती जाती है युवकों को। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। शोभना ताई, अनुपम भाई, अगुस भाई, विमला बहन और बैठे हुए मंच पर सभी राहुल भाई सहित सभी को प्रणाम। सामने बैठे राधा दीदी को प्रणाम, नंदा दीदी, और दूर दूर से आशीर्वाद देने के लिए गुजरात से हमारे जगदीश भाई मटकर जी, पूना से अभी पहुँचे मोहन जोशी जी और सुमैया जी, और सभी गांधी परिवार, विनोबा परिवार से जुड़े हुए सभी गुरुजन, इस पूरे हॉल में बैठे हुए सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। विनोबा सेवा आश्रम 1980 में शुरू हुआ। एक छोटे से छप्पर डालकर वहाँ पर प्रारंभ किया, जहाँ मीनल बजाज दीदी और सब पहुँचे। उनके उस आदेश को मानकर आज यहाँ पर हम उपस्थित हैं। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हमने वहाँ पर अपने विमला बहन और साथियों के साथ 5 प्रयोग किए हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, गौ सेवा और ग्राम स्वराज्य। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग की ज़रूरत इसलिए पड़ी, जो आज शिक्षा देश भर में दी जा रही है। जब हम पूरे देश में पैदल 35,000 किलोमीटर पदयात्रा किए तो उससे देखा कि शिक्षा की यूनिवर्सिटी तो बड़ी हैं, कॉलेज संस्थान बहुत बड़े हैं, लेकिन जो शिक्षा मिल रही है हमारे युवा पीढ़ी को, वो शिक्षा कुछ दूसरे ढंग का युवा तैयार कर रही है। थोड़ा पढ़ता है तो काम छोड़ता है।
हाई स्कूल इंटर पास होगा, काम छोड़ देगा, उससे ज़्यादा पढ़ेगा तो गांव छोड़ देगा, और ज़्यादा पढ़ेगा तो हिंदुस्तान छोड़ देगा। ये जो पढ़ाई हो रही है, ये पढ़ाई किस ओर ले जा रही है? ज़रूरत है इसको रचनात्मक दृष्टि प्रदान करने की, जो पूज्य जमनालाल बजाज जी ने हम सबको बताया है। वो कितने दूरदृष्टि थे रचनात्मक कार्यों के प्रति। शिक्षा को हम किधर, बाबा ने संदेश दिया है कि हम आज इन साथियों को ऐसा पढ़ाएं, ऐसा शिक्षा में अनुकरणीय कार्य करें, जो थोड़ा पढ़े तो काम से जुड़े, ज़्यादा पढ़े तो गांव से जुड़े, और ज़्यादा पढ़े तो हिंदुस्तान से जुड़े। इसलिए शिक्षा में प्रयोग की ज़रूरत पड़ी गांव में बैठकर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कम नहीं थे, बहुत हो रहे थे, लेकिन हम दोनों को क्यों लगा, हमारे साथियों को क्यों लगा? बाबा ने कहा था प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम लोग प्रिवेंशन की ओर काम करने के लिए जुटे। देश में एलोपैथी में विकास कम नहीं हुआ, आयुर्पैथी में कम नहीं हुआ, होम्योपैथी में कम नहीं हुआ, नेचुरोपैथी भी बढ़ रही, इलेक्ट्रोपैथी भी बढ़ रही, लेकिन एक पैथी नहीं बढ़ रही। वही हम सबको बढ़ाने के लिए उधर जाना पड़ा, और वो थी सिंपैथी। उसके लिए हमारे रचनात्मक कार्यकर्ता सिंपैथी को लेकर के गांव-गांव जाएं, तो शायद वो जो पैथी हैं, जो और पैथी हैं, उनको बल मिलेगा, और शायद हम समाज को बिल्कुल स्वस्थ देख सकेंगे। इसलिए हमको स्वास्थ्य में काम करने की ज़रूरत पड़ी। जहाँ तक स्वावलंबन का सवाल था, उसमें भी हम लोगों ने बहुत छोटे छोटे प्रयोग बहनों के हाथ में दिए, क्योंकि बाबा कहते थे 3 माताओं को सम्मान देने की ज़रूरत है। सबसे पहली जन्म देने वाली माँ जननी माता, दूसरी जो माँ जिसका दूध पीकर हम बड़े होते हैं गौ माता, और तीसरी जिसका अन्न खाकर हम और आगे बढ़ते हैं धरती माता। इन तीनों माताओं के प्रति हम सम्मान के लिए स्वावलंबन के काम तीनों से जोड़कर कैसे उनसे जुड़े, जननी माता, गौ माता और धरती माता। आज जो धरती माता का रूप देख रहे हैं, कितना रासायनिक खाद और कीटनाशक से हो रहा है, तो गौ माता के गोबर से दूध नहीं लेते हैं, बल्कि वहाँ गौशाला में केवल गोबर लेते हैं, और गोबर से जो वर्मी कंपोस्ट बनती है उससे धरती माता को अर्पित करते हैं। जो गौमूत्र है उससे पेस्टिसाइड बनता है, उससे धरती माता और ज़्यादा अच्छा अपने को महसूस करती हैं। और जननी माता के हाथ लगाने का काम, महिला किसान का काम, कि जो इतना बड़ा काम करती है, 86% खेती में काम करती है, लेकिन उसको कहीं महिला किसान नहीं कहा जाता है, उसको जोड़ने का भी काम उसी क्षेत्र में किया है। हम आगे आपसे केवल निवेदन के तौर पे कहना चाहेंगे कि पूरी यात्रा 35,000 किलोमीटर ग्राम स्वराज्य के संदेश के लिए हुई। आज जरूरत है ग्राम स्वराज्य के संदेश की। क्यों? क्योंकि ग्राम स्वराज्य ही एकमात्र हल है सब मसलों का, एक इलाज, गांव गांव में ग्राम स्वराज्य। हम चाहते हैं कि वो बढ़े, घर घर जाए, सबके बीच में जाए, और हम सब छोटे छोटे कार्यकर्ता, अभी भाई जी ने कहा यहाँ पर केवल इस हिंदुस्तान के 7 लाख गांव को 7 लाख रचनात्मक कार्यकर्ता चाहिए थे, ऐसा गांधी जी ने कहा था। और विनोबा जी ने 5 लाख आज़ादी के बाद कहा 5 लाख कार्यकर्ता चाहिए। संस्थाएं इससे ज़्यादा हो गई, लेकिन रचनात्मक कार्यकर्ता उतने मिलें तो भारत निश्चित रूप से वही स्वर्ग बन सकता है जैसी उन्होंने कल्पना की। आज जमनालाल बजाज जी के चरणों में यहाँ पर हम लोग श्रद्धांजलि स्वरूप उपस्थित हुए हैं पुरस्कार लेने के लिए। बाबा और उनके बीच का कितना स्नेह था, उसको 1 मिनट में हम कहना जरूर चाहेंगे। बाबा के प्रति और उनका कितना था। वर्धा में जाकर उनके जो दर्शन हुए, उनके काम के, उनके बाद में जो काम हुआ है, उसके दर्शन करके लगता है वो कितने उदार हृदय थे, रचनात्मक युग के निर्माता थे। एक बार बाबा ने पहला सूत काता, सूत काटने पर वो 6 नंबर का सूत कता, तो उससे जो कपड़े बने वो बाबा ने पहने। लेकिन बाद में शिवाजी भावे जिनके छोटे भाई थे, वो बहुत अच्छा सूत कताई करते थे, उन्होंने 10 नंबर का सूत काता। तो उससे जो धोती तैयार हुई तो लगा कि ये इतनी महीन धोती कौन पहनेगा, बाबा तो उस मोटे सूत का पहनते थे, तो कौन पहन सकेगा। तो सबसे पहले जाकर जमनालाल बजाज जी को प्रदान की और वो धोती उन्होंने पहनी। इतना खादी के प्रति जो यहाँ लिखा है, उस तरीके का उनके अनुराग को और बल मिला। दूसरा हम कहना चाहेंगे कि बाबा ने जो गीताई लिखी, वो निश्चित रूप से उस जमाने में भी कहीं सबके तक नहीं पहुंच पाती। अगर आदरणीय काका जी पूज्य जमनालाल बजाज जी ने उसके लिए अपना दिल हृदय न खोला होता, कहा एक आने में सबके पास पहुंचे, इसलिए करोड़ों गीताई, लाखों गीताई घर घर पहुंच सकी। और उसने जो अलख जगाई, उन दोनों के स्नेह को हम जोड़ते हुए आदरणीय जानकी देवी जी और उनको सबको प्रणाम करते हैं। सभी को भक्तिपूर्वक प्रणाम। जय जगत।